आर्टिकल 51 तक पढ़ लिए थे, 52 से स्टार्ट कर देते हैं। 52 से कहाँ तक हो गए थे? भाग 4 तक हो गए थे। अब पढ़ते हैं भाग 5 से। भाग 5 आ जाता है यूनियन। इसमें आएंगे आर्टिकल, ये बहुत बड़ा है, आर्टिकल 52 से 151 तक हो जाएंगे। इसमें अपने को जितने भी यूनियन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके बारे में पढ़ना है। अब प्रेसिडेंट देख लेते हैं, पहले उसकी ट्रिक देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। पकानी, कोका, दुयो, दशम, ये राष्ट्रपति की ट्रिक है। आर्टिकल देख लो, 52 से स्टार्ट है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक हो जाएंगे। क्या क्या है इसमें? प से है पद, का से है कार्यपालिका, काफ़ी काम आएगी ये ट्रिक। नी से है निर्वाचन, को से है कोटा, का से है कार्यकाल, दू से है दोबारा निर्वाचन, यो से है योग्यता, द से है दशा, स से है शर्त, म से है महाभियोग। एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ट्रिक है, काफ़ी काम आएगी। पकानी, कोका, दुयो, दशम, 52 से लेकर 61 तक हो जाएंगे सारे। एक एक करके पढ़ते हैं सारे, एक एक करके देख लेते हैं। बावन से लेके 151 तक काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल भाग हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें यूनियन के बारे में पढ़ना है, भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ना है। सेम ऐसा ही होएगा वो भी। तो अपन ने लिखा था 52 में लिखा था पद, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये औपचारिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति अपने। ज़्यादा पावर तो अपने पास प्रधानमंत्री के पास ही होती है सारी पावर, लेकिन ये औपचारिक प्रमुख होते हैं, साइन वगैरह यही करते हैं। 53 में था प का से आएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका का ये भी औपचारिक प्रमुख होते हैं। असली प्रमुख तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख। 54 पकानी, निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होता है? उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इनका जो मतदान होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है और अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अपने तो भाग नहीं लेते। अपने द्वारा जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं वो वोट देते हैं, तो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष रूप से अपन ने वोट नहीं दिया, लेकिन अपन ने जिनको चुना वो जाके वोट दे रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है अप्रत्यक्ष मतदान। और इनका वोट से को कैसे होता है ये समझाने से पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता देते हैं। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा में होते हैं 545 पद, राज्यसभा में है 245। ये है राज्य, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा अभी 30 राज्यों में है। 28 तो राज्य आपको ध्यान ही है, जो 28 राज्य हैं, और 2 में है दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों में विधानसभा है, तो टोटल हो गए 30। और विधान परिषद है 6 राज्यों में सिर्फ। तो लोकसभा में 2 लिए जाते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं
जब विदेशी अपने यहाँ ब्रिटिशर का रूल था तो ब्रिटिशर यहाँ के भी लड़की से शादी कर लेते थे, क्योंकि वहाँ तो उनको जाना नहीं होता था, यहाँ पे शादी कर लेते थे। शादी करने के बाद यहाँ पे बच्चे भी हो गए उनके, लेकिन वो वापस चले गए 1947 में, तो उनके बच्चे वगैरह यहीं रह गए, तो उन्हें कहा गया एंग्लो इंडियन। तो 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्व है इनके लिए। और राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जैसे अभी पीटी उषा वगैरह को किया था, तो 12 लोग वो होते हैं। अब समझते हैं इनका कैसे होता है निर्वाचन, कौन कौन भाग लेता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन भाग नहीं ले रहे, और ये 12 लोग भाग नहीं लेंगे, इनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, क्योंकि वो तो फिर उनको ही वोट देंगे। विधानसभा के सारे आते हैं, और ये विधान परिषद का कोई भाग नहीं लेता है। ये होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब देख लेते हैं वोट कैसे कैसे डिसाइड होते हैं। गुप्त मतदान होता है, एकदम अप्रत्यक्ष होता है। एक एमएलए का वोट कितना होता है ये देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या अपॉन में टोटल एमएलए इंटू 1000। ये एक एमएलए का वोट इतना होता है। हम देख लेते हैं एक एमएलए का वोट राज्य की जनसंख्या टोटल एमएलए अपॉन में 1000। राजस्थान जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, किसी भी राज्य राजस्थान का देख लेते हैं, मान लेते हैं 50 लाख जनसंख्या है, और एमएलए की जनसंख्या एक बार 50 मान लेते हैं अपॉन में 1000। एक एमएलए का वोट आ गया 100, टोटल कितने एमएलए थे 50, तो ये हो गए 5000 वोट। राजस्थान से चले गए 5000 वोट, ऐसे करके बाकी राज्यों से भी आ जाएंगे। एक एमपी का वोट देख लेते हैं। टोटल राज्यों से जितने ही वोट आए, टोटल राज्यों से वोट अपॉन में टोटल एमपी, ये एक एमपी का वोट हो जाएगा। और टोटल एमपी देखने हैं तो इधर टोटल एमपी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने ही राज्य से वोट आ रहे हैं उतने ही एमपी के वोट होते हैं। ये लगभग आपको बता देता हूँ कितना हो जाता है। लगभग 5.5 लाख वोट राज्यों से आ जाते हैं, और उतने ही 5.5 लाख वोट एमपी के हो जाते हैं। तो टोटल वोट हो गए 11 लाख। 11 लाख वोट पड़ते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होते हैं, आपको बता ही दिया था। आर्टिकल कितने हो गए थे 52, 53, 54 और कानूनी। निर्वाचन हो गया। इनकी जमानत राशि भी होती है 15,000 रुपये, जो इनको आरबीआई के पास रखनी पड़ती है जब ये चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो 15,000 रुपये जमानत राशि। इसमें जितने ही वोट पड़े, अगर 1/6 वोट मिल जाता है तो ये 15,000 रुपये वापस हो जाते हैं। अगर 1/6 वोट नहीं मिले टोटल वोट के, तो 15,000 रुपये आरबीआई के पास ही रह जाते हैं। 15,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है वैसे तो, लेकिन एक बस वो नाम हो जाता है कि भाई जमानत भी नहीं करा पाए। अब देख लेते हैं अपने 55 कोटा होता है इनका, एक कोटा देख लेते हैं। कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी +1+1, इसको कहते हैं कोटा। उसके बाद आता है आर्टिकल 56, क्या ट्रिक थी पकानी पोका, और से आ जाएगा अब कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में कोई राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या कुछ भी हो जाए, पद से हटना पड़े, तो जो दोबारा जो कोई और आएगा उनकी जगह वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, बाकी बच्चे के टाइम के लिए नहीं आता है।
अब देख लेते हैं 57 पकानी कोका दुयो दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, वो वापिस एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाए तो दोबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो इसको कहते हैं दोबारा निर्वाचन। 58 पकानी कोका दुयो योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता देख लेते हैं। योग्यता अब देख लेते हैं योग्यता के बारे में। 58 क्या क्या योग्यता चाहिए होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम। 35 वर्ष से अगर आप छोटे हैं तो नहीं बन सकते हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है। पैंतीस 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। अनुमोदक वो होते हैं MP, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि भाई हम इसको भाई चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, वो हो जाते हैं 50 अनुमोदक। आप अपने आप से खड़े नहीं हो सकते राष्ट्रपति में। 50 MP जाएंगे इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि भाई हमें ये पसंद, इनको खड़ा करना है, और 50 प्रस्तावक होते हैं, वो भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि भाई ठीक है भाई इनको खड़ा कर लेते हैं। तो 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए। ये हो गई योग्यता। अब देख लेते हैं 51 में दशाएं। दशाएं को शर्तें भी कहते हैं। शर्तों में आ जाता है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होए, लाभ के पद पर ना होए, लोकसभा संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं। फिफ्टी 51, 55, 56, 57, 50, 59। अब आ जाता है 61। शपथ। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति जी को? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो बाकी जो 33 जजेज हैं वो भी दिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का CJI। उसके बाद आता है 61 महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी तो किसी पर भी नहीं आया है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। महाभियोग कहाँ से लिया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये USA के संविधान से लिया गया महाभियोग। महाभियोग के लिए क्या करना होता है, 1/4 कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा से जो MP हैं उनमें से 1/4 मतलब 25% MP। अब देख लेते हैं 61 आर्टिकल 61, इसमें आ जाएगा महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है किसी को भी अपने पद से हटा देना। तो राष्ट्रपति के अभी तक तो किसी पर भी नहीं आया है, आगे देखते हैं। और महाभियोग लिया गया USA के संविधान से लिया गया है इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। महाभियोग के लिए करना क्या होगा वो प्रोसेस देख लेते हैं। लोकसभा या राज्यसभा से जितने भी सांसद हैं 1/4 25% सदस्यों का होना ज़रूरी है, और इनको अगर पास करवाना है तो 2/3 से पास होएगा। ये लोकसभा या राज्यसभा जो भी स्टार्ट कर रहा है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है इसको। स्टार्ट करने के बाद 14 दिन मिलते हैं दूसरे में जाने के लिए। अगर लोकसभा ने स्टार्ट किया तो 14 दिन बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ 14 दिन बाद लोकसभा में आ जाएगा। फिर अगर वहाँ से ही पास हो गया 2/3 से, तब उस पर महाभियोग आ जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। पहली हो जाएगी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति अपनी सजा को कम करवा सकते हैं,
लोगों की मतलब लोगों सजा कम कैसे करवा सकते हैं? क्षमा, लघुकरण से, प्रतिहार, विराम और प्रविलंबन। इन 5 तरीकों से राष्ट्रपति अपनी सजा को कम कर अपनी सजा को कम करवा सकते हैं। क्षमा में पूरी तरह सजा मुक्त हो जाएगा आदमी, क्षमा कर दिया तो। फिर आता है लघुकरण। लघुकरण में प्रकृति चेंज हो जाती है, टाइम चेंज नहीं होता है। कठोर कारावास से सरल कारावास कर देंगे तो ऐसे करके प्रकृति चेंज हो जाएगा। प्रतिहार में समय चेंज हो जाता है, 10 साल की सज़ा को 5 साल कर देंगे, समय चेंज हो जाता है प्रतिहार में। विराम में अगर किसी की स्वास्थ्य, मान लो स्वास्थ्य वगैरह खराब है तो एक बार उस पर रोक लगा देते हैं राष्ट्रपति। प्रविलंबन में भी राष्ट्रपति है जो सज़ा को रोक देते हैं ताकि जो मुजरिम है वो अपील कर सके। तो ये होगी न्यायिक शक्तियों। और देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ अपन ने देख ली, अब देख लेते हैं सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेना का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो ये होगी सैन्य शक्ति। न्यायिक शक्ति देख ली, सैन्य शक्ति देख ली, अब देख लेते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में आ जाता है अगर किसी जितने भी राजदूत आते हैं भारत में किसी और देश के, वो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति की परमिशन से आते हैं, या अपने राजदूतों को बाहर जाना होता है तो वो भी राष्ट्रपति से परमिशन लेके जाते हैं। किसी मंत्री को भी देश जाना होता है तो उसको भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये हो जाती है राजनीतिक शक्ति। राजदूत अगर आ रहा जा रहा है तो, या फिर कोई मंत्री, आपको राष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी अनुमति। फिर आ जाता है वीटो पावर। बिल जाता है, पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर आता है राष्ट्रपति के पास। वहाँ पे राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर। अत्यंतकारी वीटो, निलंबन कारी वीटो, अत्यंतकारी निलंबनकारी जेबी वीटो। अत्यंतकारी, निलंबनकारी और जेबी वीटो 3 प्रकार की वीटो होती है। इसमें पूरी तरह रद्द कर देते हैं वो जो भी बिल होता है। निलंबनकारी में कुछ अपने सुझाव दे के भेज देते हैं वापस, और जेबी वीटो में अपनी जेब में डाल लेते हैं, ना ही वापस करते हैं और ना ही रद्द कर देते हैं। यानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक में ऐसे ही किया था, जेबी वीटो कर दिया था उन्होंने, ना ही वापस किया था और ना ही उसको रद्द किया था। अब और शक्तियों के बारे में देख लेते हैं फटाफट। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति के बारे में। विवेकाधिकार शक्ति, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, किसी को भी अगर बहुमत नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति किसी के भी नेता को पीएम बना देते हैं, और 30 दिन के अंदर उसको बहुमत सिद्ध करनी होती है। अगर कर देता है तो पीएम रहेगा, नहीं तो वापस से चुनाव होएगा। ये होती है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। अब विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति में 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं। एक तो होता है दीवानी मुकदमा और एक होता है फौजदारी। 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं ये। दीवानी मुकदमे में वो मुकदमे आते हैं जैसे कोई घर वगैरह, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं, कब्जा कर लेता है कोई
ज़मीन पे, उससे रिलेटेड मुकदमे दीवानी मुकदमे में जाते हैं। और एक होता है फौजदारी, मारपीट, मर्डर वगैरह, लूटपाट, ये जाते हैं फौजदारी में। तो राष्ट्रपति पे दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा जब तक वो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद भले चल सकता है। तो ये होती है राष्ट्रपति की एकाधिकार शक्ति। आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया था। 14 में मैंने कहा था विधि के समक्ष समानता, की कानून के आगे सारे समान है, लेकिन ऐसा ये उल्लंघन हो रहा है। इधर आप देखोगे फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा है राष्ट्रपति पे, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। विवेकाधिकार शक्ति होगी, विशेषाधिकार होगी। और राष्ट्रपति जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके महाकुलाधिपति होते हैं। तो ये सब है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल हो गए थे अपने 61 तक, 62 कुछ नहीं है, 63 से याद रखना है अब उपराष्ट्रपति के बारे में। उनकी ट्रिक है उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, ये उपराष्ट्रपति की ट्रिक है। ऐसे देखना है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक आर्टिकल हो जाएंगे। उस आएगा उपराष्ट्रपति। स से आएगा सभापति, रा से आएगा राष्ट्रपति कार्यवाहक, नी से आएगा निर्वाचन, का से आएगा कार्यकाल, चू से आएगा चुनाव, स से आएगा शपथ। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। उसरा निका चूस ये उपराष्ट्रपति की है, जबकि राष्ट्रपति की थी पकानी कोका दुयोदशम, और उपराष्ट्रपति की है उसरा निका चूस। 63 से लेकर 69 तक हो जाएंगे। ओ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, रा से राष्ट्रपति कार्यवाहक, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, चू से चुनाव, श से शपथ। एक एक करके आपको बता देता हूँ फटाफट। ओ से उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान यूएसए के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 सभापति। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, वो जो सभापति होते हैं राज्यसभा के उसके नाते उनको वेतन मिलता है। अब देख लेते हैं 65 है राष्ट्रपति कार्यवाहक। राष्ट्रपति कार्यवाहक, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है किसी भी कारण से, तो जो उपराष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। 65 में कहा गया राष्ट्रपति कार्यवाहक। 66 निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी है वो इनके वोट में भाग लेते हैं, एमएलए भाग नहीं लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में अपने देखा था एमएलए भी भाग ले रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं। एंग्लो इंडियन भी भाग लेते हैं, और जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति वो भी भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए थे, तो इसके चुनाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए वो भी भाग लेते हैं। सारे भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी। निर्वाचन कौन कौन खड़ा हो सकता है? योग्यता क्या क्या चाहिए? सेम वही योग्यता है, 35 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसमें से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति में। इसमें सिर्फ 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक। उसमें 50-50 चाहिए थे, इसमें 20-20 चाहिए, बाकी सारा सेम है योग्यता। 66 तक हो गया ना। अब देख लेते हैं 67 कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। तो ये हो गया कार्यकाल।
68 में आ जाएगा चुनाव का समय। चुनाव के समय की कोई चर्चा नहीं है, अतिशीघ्र करने की चर्चा है, कितने साल में करना है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फटाफट करने की चर्चा है बस संविधान में। समझ आएगा शपथ। शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। 69 तक हो गए, अब आता है 70। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते और संविधान में चर्चा नहीं की गई तो भी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ये कहा गया 70 में। 71 में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई अनबन हो जाए तो उनका मामला सुलझाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 71 के थ्रू। कोई विवाद हो जाए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में तो आर्टिकल 71 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट उनका मामला सुलझाएगा। आर्टिकल 72 में कल आपको कुछ शक्तियां बताई गई थी, क्या वो कुछ क्षमा बताई गई थी। राष्ट्रपति जो है सज़ा कम करवा सकते हैं, क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रविलंबन, ये सब आपको बताया था। वो आर्टिकल 72 के थ्रू में ही आता है। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट होएगा, जबकि राष्ट्रपति का महाभियोग या तो लोकसभा भी स्टार्ट कर सकता था और राज्यसभा भी। लोकसभा में तो जाते नहीं है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा से स्टार्ट होएगा। 1/4 या 25% MP स्टार्ट करेंगे, 2/3 से उनको पास करवाना पड़ेगा, मतलब 66 पॉइंट समथिंग % से। उसके बाद 14 दिन बाद वो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा को वो पास करवाना पड़ेगा तो महाभियोग आएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है।